अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मेरे कप्तान आज मालाकंड पहुंचे और दरगई के अंदर उन्होंने बड़ी एक लंबी तकरीर, तकरीबन 1 घंटे से भी लंबी जनाब ये तकरीर थी और मुख्तलिफ उसमें टॉपिक्स थे। मैंने जो उसमें निकाले छः मुख्तलिफ 6-7 मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं उसके, जो जिसके अंदर उन्होंने बात की है। मैं तफसील से इसको एनालाइज भी करूँगा। मैं इसमें क्या क्या उन्होंने बातें कहीं, कितनी सही थी कितनी गलत थी, मैं कुछ उसके ऊपर भी बात करूँगा। लेकिन उससे पहले जो चंद थोड़ी सी और ख़बरें आई हैं, ज़रा उसके बारे में जल्दी से बात कर लें। उसके बाद मैं डिटेल से ज़रा इस तकरीर के ऊपर आता हूँ। एक तो जनाब गफ़ार भट्टू साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए, उनकी वीडियो भी आज आ गई है जनाब। उन्होंने भी यही मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाराज़गी का इजहार किया। और वो मैंने आपको जो चंद दिन पहले कहा था कि ये सिलसिला अब चलेगा, ये एक एक करके दो करके वीडियोज़ जो हैं वो आएंगी, बिकॉज देर इज़ अ मेथड इन दिस मैडनेस। ये प्लान ही यही है कि रोज़ के हिसाब से जो है ये वीडियोज़ निकालनी है। और हुकूमत को इस बात का पता है कि हम रोज़ जिस तरह दिन आगे जा रहे हैं, ये रोज़ हमारे हाथ से जो है वो गेम निकल रही है और प्रॉब्लम रिजॉल्व होने के बजाय प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। वो अपने वो चमचों के ज़रिए जो है वो नैरेटिव ज़रूर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, सत्ते खैरा ने सब कुछ ठीक है, हमारे कंट्रोल में है। लेकिन इमरान खान साहब की जो स्पीच थी अभी, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर के बाद बात करूंगा, वो उनकी स्पीच से ही नज़र आ रहा था कि काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हुई हुई है, काफ़ी। वो पता लग जाता है, वो सिग्नलिंग पता लग जाती है। तो एनीवेज, एक और एमएनए की अब ये वीडियो, गफ़ार भट्टू साहब हैं, इनकी भी वीडियो जो है वो सामने आ गई। दूसरा, तरीन ग्रुप और अलीम ग्रुप पंजाब के हवाले से ज़रा मैं ये थोड़ा सा आपको बता दूं कि उनकी तरफ से जो निगोसिएशंस की कोशिशें जारी थी पिछले 2-3 दिन से, उसके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि उन्होंने अभी भी उसी बात के ऊपर हैं, वो स्टिक कर रहे हैं कि जनाब हर सूरत आपको उस्मान बुज़दार को हटाना होगा। मुझे लगता है कि इंटरनली खुद भी इमरान खान साहब के ऊपर भी बहुत प्रेशर है इस बात को लेके कि जी हमें अल्टीमेटली इमरान खान, वो उस्मान बुज़दार को हमें हटाना ही होगा। तो ये लोग भी जो हैं, ये दोनों इसी मामले के साथ अभी भी अपने डिमांड के साथ जो है वो खड़े हैं। अच्छा, एक और ख़बर जो है वो ये है कि फैसलाबाद में शहबाज गिल साहब ने आज एक रैली निकाली। राजा रियाज और नवाब शेर वसेर, इनके हलकों के अंदर ये रैली निकाली गई और उन्हीं के अगेंस्ट थी बेसिकली कि जी इन्होंने जो है वो पार्टी को धोखा दिया है। और इस चक्कर में बेसिकली तो शहबाज गिल साहब के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों के अंदर ये बात ज़बान ज़द आम है कि जनाब वो अगला इलेक्शन एक्चुअली फैसलाबाद से लड़ना चाह रहे हैं। तो वो हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद फैसलाबाद का रुख करते हैं, बिकॉज ही इज़ ट्राइंग टू क्रिएट अ कंस्टिट्यूंसी ओवर देयर फॉर हिमसेल्फ, ताकि अगला इलेक्शन जो है वहाँ से कंटेस्ट कर सकें। ये सिलसिला अब काफ़ी देर से चल रहा है, तो ये उनका बनता था कि ऑल द वे उठ के जो है वो फैसलाबाद वो ज़रूर जाएँ। वरना वैसे वो और किसी शहर के अंदर रैलियाँ नहीं निकल रही, फैसलाबाद में जाके उन्होंने रैली निकालनी थी। उसकी रीज़न ही बेसिकली पॉलिटिकल है, वो अपनी एक बेस क्रिएट, वोट बेस क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, एक और जो ख़बर आई है वो बिजली के हवाले से बड़ी परेशान कौन आई है, और वो ये है कि हो सकता है जो फरवरी के हवाले से जो बिल्स हैं उसके फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो हैं वो 4 रुपये 99 पैसे फ़ी यूनिट तक जो हैं वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो हैं वो लग सकते हैं। अब लेकिन ये अभी तजवीज़ है, अभी अप्रूव नहीं हुआ, ये मैं आपको पहले से क्लियर कर दूँ। नाउ दिस इज़ वेरी वरिंग बिकॉज अभी 5 रुपये जो है वो कम किए गए थे, इमरान खान साहब की जानिब से ऐलान किया गया था। तो अब आई डोंट नो ये होता है कि नहीं होता। सो अभी भी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ये खबर आज एक चैनल के ऊपर चली है कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद के अंदर जो है वो 4 रुपये 99 पैसे लग सकते हैं। इसके अलावा आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मरीम औरंगजेब, इन सब ने इकट्ठे बैठ, खेलदास भी उसके अंदर थे, इन सब ने बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बेसिकली स्पीकर की जानिब से जो है वो इजलास या जो 25 तारीख को बुलाया गया है उसके हवाले से उसके ऊपर उन्होंने तनकीद की। सिंध हाउस के अंदर जो लोग आए हुए हैं उनके हवाले से कोई डिस्कशन की। सो बेसिकली उसका रद्दमल था। मैं उसके बारे में तफसील से बता चुका हूँ पिछले वीलॉग के अंदर कि उसके अंदर क्या हुआ है। अब आ जाएँ ज़रा जो दूसरी बात है वो इमरान खान साहब की जो तकरीर है। अब ये तकरीर जो है, इसके 6 मैंने मुख्तलिफ सेगमेंट्स निकाले हैं जो मैंने उसके अंदर निकाला। एक तो जो मुझे इतलात मिली हैं वो ये है कि दरगई के अंदर बेसिकली ये जो जलसा मुनक़िद किया गया था मालाखंड में, ये सुबह 11 बजे से लोग जो है वहाँ पे आए हुए थे और बड़ी देर उनको उस धूप के अंदर इंतज़ार करना पड़ा। लोगों में बड़ा गुस्सा पाया जाता था इसको लेके। तो इमरान खान साहब जब आए भी तो तब भी उन्होंने एक्चुअली इसका जिक्र किया कि मैं जानता हूँ आप लोग 11 बजे के आए हुए हैं, लेकिन मैं मतलब आइंदा इस तरह नहीं होगा। आइंदा जो है वो मेरे आने से 1 घंटा पहले लोगों को इकट्ठा किया जाए। तो वैसे नॉर्मली इस तरह होता नहीं है। जलसों के अंदर अक्सर 3-4 घंटे का गैप रखा जाता है। जब जलसा बिल्कुल अपनी पीक के ऊपर पहुँचता है तो फिर लीडर आते हैं, आके बयानात वगैरह देते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अब
गर्मी ज़्यादा बढ़ गई तो लोगों का जो इश्तियाल था वो भी इमरान खान साहब तक पहुंच चुका था कि जी लोग तक तपे हुए हैं और बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए आ जाएं। एनीवेज, 1 घंटे से ऊपर की जनाब ये स्पीच थी। एक तो जो वो आए, उन्होंने सबसे पहला जो सेगमेंट था अपनी तकरीर का वो लोटों छोटों के बारे में, उन्होंने कहा जी एक तो लोटा होता है और एक तो होता है ज़मीर फरोश। लोटा जो है वो तो चलें टिकट लेने की खातिर जो है वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाता है, लेकिन जो ज़मीर फरोश होता है वो पैसे लेके जो है वो दूसरी साइड के लिए वोट देने के लिए तैयार हो जाता है। अब साथ ही साथ उसमें उन्होंने बैठ के, जाहिर बात है वो लोग जो इनकी पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं उनको उन्होंने तनकीद का निशाना बनाना शुरू किया। और अच्छा, डेफिनेशन उन्होंने समझाई। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जो भी सिचुएशन है कि जनाब ये ज़मीर फरोश हैं, ये कुछ भी हैं, साथ ही साथ इनको ये भी कहा गया इमरान खान साहब की जानिब से कि जी आप वापस आ जाएं तो आपको मैं माफ़ कर दूंगा। और क्या कहते हैं, ये लोग जो हैं, जो पार्टी का सरबरा होता है वो बाप की तरह होता है, तो वो अपने बच्चों की गलतियां जो है वो माफ़ करने के लिए तैयार हो जाता है। तो बेसिकली आप अगर वापस आ जाएं तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। एक जगह आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये ज़मीर फरोश हैं, इन्होंने पैसे ले लिए और पैसे लेके सब कुछ किया, और दूसरी जगह आप ये कह रहे हैं कि जनाब आप वापस आ जाएं तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। ये दोनों बेसिकली कॉन्ट्रोडिक्टरी बातें हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरह। कॉन्ट्रोडिक्टरी इस तरह है कि या तो एक्चुअली उन्होंने पैसे लिए नहीं हैं, या तो इन्होंने पैसे नहीं लिए और इसके साथ इन्होंने ये फैसला किया कि वो अब आपके खिलाफ वोट देंगे, या दूसरी बात ये कि वो ज़मीर फरोश तो कर चुके हैं आपके इल्ज़ाम के मुताबिक कि उन्होंने ज़मीर फरोशी कर दी है, लेकिन इसके बावजूद आप उनको वापस लेने के लिए तैयार हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम ये आ रही है, जो मुझे फील हो रहा है वो ये है कि इनको आइडिया हो गया कि नंबर नहीं पूरे हो रहे हमारे, और ऑपोजिशन अपने नंबर पूरे कर चुकी है। ये गेम इस वक्त उनके पास है, नंबर गेम उनके पास है, जिसकी वजह से ये फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो क्लियर कट अब नज़र आ रही है कि वो अपने जलसों के अंदर, तकरीरों के अंदर बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने ये फरमाया कि जनाब ये अदलिया भी जो है वो सारी चीज़ को देख रही है। बेसिकली रेफरेंस वही था कि कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस सारे मामले की सुनवाई होनी है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन भी सारी चीज़ को देख रही है। अब ये जो बात थी ना, इलेक्शन कमीशन इसको देख रही है। हैरानगी की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन का आप वास्ता दे रहे हैं, और भाई ये जो आप जलसा कर रहे थे ना, जिस जगह पे आप जलसा कर रहे थे, आपको इस जलसे से रोका हुआ है, इमरान खान साहब को इस जलसे से रोका गया हुआ है। और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह हिदायत जारी की थी। अभी चंद दिन पहले आपने दीर के अंदर जलसा किया है और आपको 50,000 रुपये जुर्माना हुआ है, जिसको लेके एक्चुअली आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। तो इलेक्शन कमीशन की आप खुद कितनी इज्जत करते हैं, मेरे ख्याल में ये कहने की जरूरत ही नहीं है। ये सबके सामने यहाँ है, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, आप पता नहीं कितनी वायलेशंस कर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन जाहिर बात है पार्टी के लीडर हैं, तो इलेक्शन कमीशन का भी खैर उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया। फिर उन्होंने कहा बरतानिया की जमहूरियत का जिक्र किया। उन्होंने कहा जी बरतानिया की जमहूरियत में बेसिकली वो लोग जो दूसरी जगह जाके वोट करते हैं उसका उन्होंने जिक्र किया कि आप सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पे इस तरह होता है। आपने अगर कोई जाके ज़रा बरतानिया की जमहूरियत का जाके देखे ना, तो वहाँ पे लोगों ने अपनी पार्टी लाइन्स के अगेंस्ट वोट किए हैं और खुलेआम किए हैं, खुलेआम किए हैं कि जी हम देंगे। वो पार्टी की पॉलिसी से एग्री नहीं करते, बड़े मामला हैं, आप तारीख उठा के देख लीजिएगा। तो ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पे उन्होंने वोट नहीं किए। हाँ, इल्ज़ामात उनके ऊपर भी लगते हैं, लेकिन वो कहते थे हमारा स्टैंड है, हम इसके ऊपर करेंगे। और सिर्फ वहाँ नहीं होता, अमेरिका के अंदर भी होता है। अमेरिका के अंदर भी एक पार्टी अपनी पार्टी लाइन से हटके उनके अगेंस्ट वोट करने के लिए तैयार हो जाती है। कम होता है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर लेट्स से किसी पार्टी के 100 बंदे तो उसमें से 50 एक तरफ 50 एक तरफ हो जाते हैं, लेकिन उसमें से 4 5 6 जो हैं वो अपनी मर्जी से प्रिंसिपल स्टैंड्स के ऊपर, इराक वॉर के ऊपर हो चुका है और पता नहीं कितने मामला के ऊपर जो है लोगों ने अपने स्टैंड दिए हैं। तो ऐसी बात, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे बड़ा कोई उसूली काम हो रहा होगा, मैं ये नहीं कह रहा, मेरी नज़र में लोटे ही हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल्स मत दीजिए, ये एग्जाम्पल यहाँ पे फिट नहीं होती। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हाँ, जो मेरी नज़र में सबसे गलत बात थी वो ये थी कि जनाब लोग जो हैं वो आपसे सवाल करेंगे कि जी आप चाहे जो मर्जी कह दें। उन्होंने कहा आप चाहे जो मर्जी कह दें, लोग फिर भी आपसे सवाल यही कहेंगे कि आपने पैसा लेके जो है वो वोट डाला है, आपने इमरान खान के खिलाफ अगर वोट देने जा रहे हैं तो लोग आपको यही करेंगे। फिर उन्होंने क्राउड से भी बेसिकली कहा जी हाथ खड़ा करके समझे, बताएं कि आप में से कौन लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि जी ये जो कुछ भी हो रहा है ये पैसे की वजह से हो रहा है। उन्होंने कहा आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मत करें इस तरह, आपका जो है वो शादियों में जाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ये मतलब बात अब यहाँ तक आ गई है कि उनको यहाँ तक कहना शुरू हो गया कि जी शादियों में जाना आपका मुश्किल हो जाएगा, आपके बच्चों से लोग शादियाँ नहीं करेंगे। फिर उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा जी आपके स्कूलों के अंदर बच्चों को जो है वो बुरा भला कहा जाएगा। अब बात यहाँ तक अगर आ गई भी है ना इमरान खान साहब, और अगर वाकई ऐसे मामला होते, यकीन करें अगर वाकई ऐसे मामला होते
तो आपकी पार्टी के अंदर पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जिनका शादियों में जाना बंद हो चुका होता। मिसाल के तौर, क्योंकि वो मतलब इससे पहले, चले मैं और फैसल वाडा की एग्जांपल ले लें, और किसी की क्या एग्जांपल लेनी, फैसल वाडा की एग्जांपल ले लें। फैसल वाडा साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन से सज़ा याफ्ता हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सज़ा याफ्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी उनकी जो केस चल रहा है उनकी सीट के ऊपर दूसरा बंदा आके बैठ चुका है। हर जगह से वो अब तक अपना मुकदमा हारते आए हैं। उन्होंने शादियों में जाना बंद कर दिया क्या? उन्होंने टॉक शोज में आना बंद कर दिया क्या? वो हर जगह घूम फिर रहे हैं। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और इसके अलावा सेनेट के अंदर, पिछले सेनेट के अंदर जिस तरह आप लोगों ने लोगों में टिकटें बांटी, खासतौर पे बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ, क्या वो किसी को नहीं पता था? ज़बान ज़द आम बात थी कि जी वो मालदार बंदे को जो है वो जिस तरह टिकट दिया गया, इल्ज़ामात लगे कि जी पैसा चला है, बहुत बड़ा टिका के पैसा चला है, तो क्या हुआ? उन्होंने शादियों में जाना बंद कर दिया। ये पाकिस्तानी कौम है, यहाँ पे सारे। और दूसरी बात ये कि आपकी पार्टी में जब लोग एंटर हो रहे थे 2018 के इलेक्शन से पहले, जब वो लोटा बन रहे थे और एक एक करके जहाज़ भर भर के आ रहे थे, अब उसी जहाज़ ने जो है वो आपने समझा ये वन वे टिकट है, जहाज़ का टिकट रिटर्न टिकट था, वही जहाज़ जो है उड़ के दूसरी तरफ जाना शुरू हो गया। बस इतनी सी बात हुई है। तो असूलों की सियासत अगर आपने की होती ना, तो असूलों की बात सुनना जो है वो फिर भी आपके मुंह से अच्छा लगता है। असूलों की सियासत आपने भी खुद भी कभी नहीं की। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि वही दोबारा कि जी मैं आपको माफ़ कर दूंगा, वापस आ जाएं। मुझे समझ नहीं आती आप क्यों परवाह कर रहे हैं, आप क्यों उनको कह रहे हैं कि जी आप वापस आ जाएं? छोड़ें, जाने दें। अगर वो लोटे हैं, ज़मीर फरोश है, पैसा लेके बिक चुके हैं, तो जाने दें उनको। आपको किस बात की परवाह है? क्यों उनको बार बार तरले कर रहे हैं कि जी आप वापस आ जाएं? जाने दें, छोड़ें। उन्होंने कहा फिर ये गलती ना करना। हाँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फिर उन्होंने कहा कि जी मुझे लोग कहते हैं कि जी आपने सिंध हुकूमत से, इन्होंने, वो कहते हैं जी लोग मुझे कहते हैं कि इन लोगों ने, यानी कि ऑपोजिशन ने, इन्होंने तो बेसिकली सिंध हुकूमत का पैसा चलाया है, और सिंध हुकूमत का पैसा चला के जो है वो इन लोगों को ख़रीदा गया है। तो आपके पास तो इस वक्त 5-6 हुकूमतें हैं, मतलब कि GB है, कश्मीर है, फेडरल गवर्नमेंट है, पंजाब है, KP है, बलूचिस्तान में ये इत्तेहादी हैं। तो आप पैसा खर्च करें और आप पैसा खर्च करके इन लोगों को वापस ले आएँ। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं किसी सूरत जो है वो पैसा नहीं खर्च करूंगा, और मेरी हुकूमत जाती है तो जाए। ये जो बात थी ना कि मेरी हुकूमत जाती है तो जाए, ये बेसिकली एक ट्रेलर था 27 तारीख का। ये मैं आपको अभी से बता दूं, क्योंकि मुझे इंटरनली, जारी बात है, मेरे अपने PTI के सोर्सेज से इतनी बात तो पता लग ही जाती है। इमरान खान साहब बेसिकली यही मोमेंटम बिल्डअप करेंगे, और करना भी चाहिए। मेरा ख्याल में वो ठीक कर रहे हैं। वो ये हीरो इफेक्ट जो है वो देना चाहिए लोगों को। वो यही है कि जी मेरे नंबर तो पूरे हो नहीं सके, जारी बात है, नंबर तो अब निकल गए हैं। हो सकता है, मुझे नहीं पता 27 तारीख तक कोई तब्दीली आती है नहीं, लेकिन अगर नहीं आती तो फिर लोगों को फिर कहना यही है, मोमेंटम जो बिल्ड करना है ना, और यही होगा मुख्तलिफ जलसों के अंदर आप देखिएगा। और उसके बाद भी अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी हो जाती है, तो उसके बाद भी नैरेटिव यही बिल्ड किया जाएगा कि मैं चाहता तो अपनी हुकूमत बचा सकता था, मैं चाहता तो पैसे खर्च कर सकता था, मैं चाहता तो इन लोटों को मैं वापस ला सकता था, लेकिन मैंने कहा भाड़ में गई कुर्सी, मैं ठोकर मारता हूं इसको। नैरेटिव ये बिल्ड किया जाएगा। इसकी झलक इमरान खान साहब ने आज मेरी नज़र में पहली दफ़ा दिखाई है कि जी वो नैरेटिव ये बिल्ड करना है कि नहीं थी मेरे पास, मैं चाहता तो इन सबको पैसे के ज़रिए दोबारा ख़रीद सकता था, लेकिन मैंने कहा मैं लात मारता हूँ इस कुर्सी को, कोई मसला नहीं। कोशिशें पूरी की हैं, हर तरीके से कोशिश की है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, चलें, इसको कोई चैलेंज कर सकता है तो करके दिखा दे। मैं भी इधर हूँ, मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ। ये जितने ख़ासतौर पर जहांगीर तरीन ग्रुप के जो MPs हैं, ठीक है, जाके पूछे इनमें से किसी से, क्या इनको CM हाउस की तरफ से फ़ोन नहीं आ रहे कि जी आपने जो समरीज डाली हुई हैं, जितने की भी समरीज हैं, आप आए उनको बैठ कर सारी अप्रूव करते हैं, आप बस वापसी की बात करें। आए, आपको चीफ मिनिस्टर के साथ बैठाते हैं, और आपके जितना अपना पैसा खर्च करना है अपने हलकों के अंदर, जितना भी लगवाना है लगवाएं, आए हम आपको आपकी समरियाँ अप्रूव करते हैं, वापस आ जाए। तो ये इन लोगों को राम करने के लिए अवाम का पैसा नहीं लग रहा क्या? वैसे वो समरीज मूव नहीं हो रही थी, लेकिन अब सिर्फ उनको वापस लाने के लिए वो समरीज मूव होना शुरू हो गई। तो मुख्तलिफ तरीके होते हैं। मैंने पहले भी अपने व्लॉग के अंदर बात कही थी, कहीं पे ओहदों का लालच होता है, कहीं पे अगली टिकट का लालच होता है, कहीं पे इस तरह पैसों का लालच होता है। और वो पैसे के भी देने के डिफरेंट तरीके हैं, उसमें ठेके भी होते हैं, हल्कों में काम होता है, कहीं पे डायरेक्ट कैश चलता है, हर तरीके से काम होते हैं। तो इमरान खान साहब की इस हुकूमत ने भी वो सारी हरकतें की हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं की। अच्छा, उसके बाद जो आगे मामला था, इस सारी चीज़ के बाद, फिर उसके बाद वो थोड़ा ज़रा फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आ गए। उन्होंने कहा जनाब मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा है, जिसकी वजह से सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, और ये जो है ये यूरोपियन यूनियन की जो है उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा, और उन्होंने जो है पब्लिक लेटर लिखा। तो मैंने जब उसके अगेंस्ट में गया हूँ, तो अपोजिशन के लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जी आपको ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था।
और यूरोपियन यूनियन के हवाले से जो ये नहीं कहना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक जो उन्होंने कहा जी मैं भारत को भी बड़ी तारीफ करूंगा। उन्होंने कहा मैं भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करूंगा कि हमेशा वो आज़ाद फॉरेन पॉलिसी रही है। मुझे इसके ऊपर बड़ी हंसी आई। वो इसलिए आई कि इमरान खान साहब, आप जरा खुद इंसाफ से दिल के ऊपर हाथ रख के बताएं कि पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी चलाता कौन है। इन्होंने कहा कि ये जरदारी और ये नवाज शरीफ जो है, ये इन्होंने कभी भी गुलामों के गुलाम हैं और इन्होंने कभी भी फॉरेन पॉलिसी जो है वो आज़ाद तरीके से नहीं चलाई। पाकिस्तान में फॉरेन पॉलिसी एक्चुअली चलाता कौन है? आप क्या समझते हैं? आपके ख्याल में मुल्क का वज़ीर आज़म चलाता है या आपकी जो हुक्मरान जमात होती है वो चलाती है? तो यहाँ ज़रा और कुछ नहीं, मैंने इससे एक दफ़ा पहले भी अपने वीलॉग में बात कोट कही थी, ज़रा जाके ना नसीम ज़हरा की किताब पढ़िएगा कारगिल वॉर के ऊपर। आपको पता लगेगा कि एक्चुअली यहाँ पे तो वॉर किस तरह स्टार्ट हो जाती है। मुल्क के वज़ीर आज़म को कितना को पता होता है, जाके ज़रा पढ़िएगा उसको जाके। उसके बाद इस किस्म के बयान दिया करें कि मैं भारत की तारीफ़ करूँगा कि यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी जो है वो कौन बड़ी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी चलाता है। अच्छा, फिर उसके बाद मज़हब, हाँ मज़हब का जिक्र उन्होंने किया। अपने अगले आने वाले जो जलसा है उसका उन्होंने जिक्र किया। यूनाइटेड नेशंस का उन्होंने कहा इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ 15 मार्च का दिन जो है वो मेरी काविशों की वजह से जो है वो इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ वो दिन जो है वो मनाया जाएगा 15 मार्च का। उन्होंने मौलाना से सवाल किया कि जी मौलाना आपने कभी ये सब कुछ किया है? मेरे ख्याल में ठीक है, वो जिस किस्म का क्राउड वहाँ पे मौजूद था मालाकंड के अंदर, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट वहाँ पे ज़रूरी था। ज़ाहिर बात है हर बंदा खेलता है, तो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर उन्होंने ये सारी बातें की और वो बिल्कुल ठीक की उन्होंने। मतलब बनता है, सारी बात है जिस किस्म का क्राउड था। उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद एक और जो अपने जो काविशें थी, जो काम थी, वो उनका राइट था, वो मेरे ख्याल में उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। रिकोडिक का जिक्र किया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात की, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की। नाला लई का उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट का मैं इफ्तिताह करने वाला हूँ। लाहौर का सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, रावी सिटी का प्रोजेक्ट, रेमिटेंसेस की बात, लोन्स, सब्सिडीज़, हेल्थ कार्ड, IPP, कतर LNG, मुराद सईद ने सस्ती सड़कें बना दी हैं। मुराद सईद का जब नाम आया तो लोगों ने भी उसके ऊपर तालियां बजाईं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने की। एक चीज़ जो आखिर में जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, उन्होंने कहा जनाब मीडिया हाउसेस के अंदर जो है वो पैसा चल गया है और ये मीडिया जो लोग जो हैं वो बेसिकली वो बात ये है कि जो हमारे साथ नहीं खड़ा और जो हमारे पास हमारे खिलाफ तनकीद करेगा वो मीडिया हाउस बिक गया, उसने पैसे ले लिए हैं। और मैं उनसे भी ये दरख्वास्त करूँगा, मैं उनसे भी ये कहूँगा, और लोगों को जी पता लग जाता है कि जो बिक गया ये वो 2013 का इमरान खान, वही 2014-2013 का इमरान खान जो मेरे खिलाफ बोले वो बिक गया है। वो लिफाफा है, वो टोकरी है, उसको पैसा मिल गया है, उसको बाहर से पैसा लग गया है, उसने बाहर से पैसा लगा लिया है। वो टिपिकल वही पुरानी वाली बातें, देयर इज़ नथिंग एब्सोल्युटली न्यू इन इट। अब तो आदत हो गई है ये बातें सुन के। तो बेसिकली चूँकि इमरान खान साहब को पता है कि आने वाले दिन ऐसे हैं कि मुझे बेसिकली एक वज़ीर आज़म से अपोजिशन लीडर का रोल वो उन्होंने अभी से निभाना शुरू कर दिया। डिड नॉट लुक एक्चुअली कि एक वज़ीर आज़म खड़ा हुआ है, वो यही बिल्कुल लग रहा था कि इमरान खान साहब 2014 के अंदर जो है वो कंटेनर के ऊपर खड़े हुए हैं। तो वो इसलिए उसके लिए ये नैरेटिव बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है और वो यही है कि जी मीडिया मेरे साथ नहीं है और जो मेरे खिलाफ बात कर रहा है वो बिक गया है। तो इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट को भी उन्होंने दोहराया। बहरहाल ये जो भी ये स्पीच थी, लग रहा था कि इमरान खान साहब 1 घंटे से ऊपर की स्पीच, नॉर्मली आई वाज एक्सपेक्टिंग शायद आधे को घंटे की करेंगे, लेकिन बड़ी बातें उसके अंदर थी उन्होंने जो करने वाली थी। फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, एंग्री लग रहे थे, मामला हाथ में नहीं आ रहे। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने पिछले व्लॉग में कही थी जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, मैं सोशल मीडिया के ऊपर एक नई डेवलपमेंट देख रहा हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद चाहने वाले जो एक नया नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं और वो क्या है, वो है फ़ौज के ख़िलाफ़ कि जी ये सारा कुछ जो कुछ भी हो रहा है ये फ़ौज बेसिकली हमारे ख़िलाफ़ कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके मेन स्ट्रीम लीडर्स ने कोई ऐसी बात की है, लेकिन चंद इनके फॉलोअर्स की जानिब से इस किस्म की डिस्कशन, डिबेट सोशल मीडिया के ऊपर जनरेट हो रही है। मुझे अफसोस इस बात का है कि एग्जैक्टली यही सब कुछ जो है ये मुस्लिम लीग नून किया करती थी, बिल्कुल इसी तरह ही, और अब ये सब कुछ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। अब इनका ये कहना है, इनका मतलब मानना ये है कि जी ये जो कुछ भी इमरान खान के खिलाफ हो रहा है ये पीछे इसके जो है वो ये सब कुछ है, जबकि मुस्लिम लीग नून ये कहा करती थी कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे फौज है। तो दोनों उन्होंने भी फ्लिप मार लिया, अब इन्होंने भी फ्लिप मार लिया। ये पहले कहते थे नहीं जी फौज का इन सारे मामला के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो कहते थे नहीं है। अब यहां पे मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि फौज के साथ इस सारे मामले का कोई ताल्लुक नहीं है, वो न्यूट्रल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद चाहने वाले भी, अभी मैं चंद की हद तक ही रहूंगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी ये बेसिकली जो कुछ भी हो रहा है ये नेक्स्ट आर्मी चीफ की स्ट्रगल के लिए हो रहा है। और इसका एक्चुअली जिक्र भी आज कामरान खान साहब ने भी हल्का सा ये जिक्र किया।
तो मोमेंटम जो है ना वो कुछ इस तरह से डेवलप हो रहा है। अब इस साइड के ऊपर मुस्लिम लीग नून खड़ी है जो ये कह रही है कि नहीं वो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, उस साइड के ऊपर जो है वो खड़े हैं कि नहीं जी, चंद ऐसे लोग खड़े हैं, मैं सबके ऊपर तो ब्लैंकेट नहीं कहूँगा इसको मैं, लेकिन चंद ऐसे लोग खड़े हैं जो कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ये जनाब ये अगले आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की वजह से जो है ये सब कुछ हो रहा है, वो जो तैनाती होनी है नवंबर के अंदर, ये बेसिकली उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है कि मौजूदा वज़ीर आज़म जो है वो अगली तैनाती ना कर सके, अपनी मर्जी से ना कर सके, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। अफसोस का मुकाम है, जिसका जब दिल करता है जैसे दिल करता है वो इस कार्ड को अपने लिए खेलता है। जब वो जिस जगह पे वो कंफर्टेबल होता है, जिस तरह कंफर्टेबल होता है वो उस कार्ड को उस तरह खेलता है। जब उसका मतलब पूरा हो जाता है इस साइड पे आ जाता है और कहता है जी सत्य खैरान है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग इज ऑल राइट। खैर है, वक्त आता है। ये देखिए आप एक ज़हन में रखिएगा, ये दोनों कलाबाजी मारेंगे एक दिन, दोनों दोबारा कलाबाजी मारेंगे, मेरी बात ये लिख लीजिएगा। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।